मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लोटा जल के पीछे, मतलब ठीक है आप चढ़ाएं शिव जी को, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा, बट आपने जैसे कहा उससे क्या आदमी का कोई पर्सनल लेवल पे कोई फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं एक तो होगा? कैसे? हाँ, जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकल कर जाएंगे, जब एक लोटा जल लेकर आप अपने घर से निकल कर जा रहे हैं, तो पूरे घर का जितना वास्तु केंद्र बिंदु है वो अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, पूजन होती है, घंटी बजती है, नगाड़े बजते हैं, उसकी पूरी तरंग जल के अंदर आ जाती है। उस जल का अपन 3 बार आचमन करते हैं, भगवान शिव का या मंदिर का जल का आचमन करते हैं, चरणामृत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हमारे अंदर के पूरे ताप समाप्त हो जाए। उसी तरह जब हमारे घर का भरा हुआ एक लोटा जल मंदिर तक पहुंचता है तो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करता है। वो एक लोटा जल ले जाकर कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि आप अगर जल चढ़ाते हैं वो जो जल है वो नेगेटिविटी घर की कंज्यूम कर लेता है और ऐसी चीज़ें होती हैं? ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और मैं भी चाहूँगा ये सब हो, पर सवाल है वास्तु अपने आप में साइंस नहीं है, जबकि हम कहते हैं वो बात अलग है। वास्तु का अपने आप कोई साइंटिफिक वो नहीं है, असेसमेंट या क्या है। दूसरा आप ये जल जो बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का, इसके पीछे का वो क्या है, एविडेंस क्या है कि ऐसा होता है? ये तो नहीं तो कहानियां हो गई एक तरह से, देखिए, और श्रद्धा तक की बात रह गई। अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा का विषय है। अगर जल तत्व नहीं होता, जल तत्व अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता तो मनुष्य देह का धारण करना ही बेकार हो जाता। तो हमारे घर का जो जल वहां तक जा रहा है वो जल तत्व को ही तो दर्शित कर रहा है। क्या आप अपने हृदय का भाव लेकर, आप पूरे घर का हृदय लेकर आप शिव को समर्पित कर रहे हो? तो अमेरिका में, यूरोप में, वहां पे तो स्नोफॉल भी होती है, वहां पे तो जल वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो चर्च भी जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, है ना? देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तो यूनिवर्सल है, वो किसी देश तक तो सीमित नहीं हो सकती। उनका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। हाँ, तो फेथ की बात हो गई ना। हमारे धर्म के अनुसार हम जो धारण कर सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं वह मूल है। तो वो श्रद्धा की बात है, पर जहां तक पानी का नेगेटिव एनर्जी का, उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का नहीं लेना है। तो फिर तो शिव जी मस्तक पर गंगा को धारण ही नहीं करते। नहीं, वो ठीक है, वो हमारी श्रद्धा है, हमने सुना है, हम मानते हैं। बट एक बार जनता का भी ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जवाद जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम सवाल लेंगे, लेकिन कुछ जनता मुझे लग रहा है कि काफी क्यूरियस है। अंशिका। हाँ बिल्कुल, सवाल इससे पहले मैं जनता का लूँ लगातार, क्योंकि हम महाराज जी को इतने भाषणों में सुनते आए हैं और कई बार हमने देखा है कि वो कथा जब करते हैं तो एक ही सवाल रहता है कि बस उनके दरबार तक पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। ऐसे में इससे रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पर, मैं ज़रूर वो लेके जाना चाहूँगी। आपका सवाल था। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जल के ऊपर जो बात चल रही है तो जल पे ही मेरा ध्यान गया। जैसे गुरु नानक जी थे तो वो गंगा जी गए थे, गंगा जी में देखा कि पंडित लोग अपना सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पर गुरु नानक जी ने क्या करा, अपोजिट उसकी तरफ हो गए, वो दूसरी तरफ जल चढ़ाने लगे। तो पंडितों ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहा मेरा जल सूर्य भगवान को मैं दे रहा हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा इधर मेरे खेत हैं तो मैं उधर जल दे रहा हूँ। तो ये क्या हमारा पानी, उनका गुरु नानक जी का पानी क्या खेत तक जा सकता था क्या? क्यों नहीं जा सकता? भाव से आप जिसको समर्पित करोगे उसको प्राप्त होगा। एक सुंदर सा प्रसंग हमारे यहाँ कहते हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को याद करिए। कुछ समय, ये तो मोबाइल और फ़ोन तो आज हो गए, परंतु पहले बाप और बेटी का संबंध ऐसा होता था कि बेटी बाप को याद करती थी और बाप पत्र लिखकर भेज देता था कि मेरे को मेरी बेटी की याद आ रही है। तो दिल की जो तरंग होती है वो वहाँ तक पहुँचा देती है। स्वयं कबीरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि भाई जल आप सूर्य नारायण को दे रहे हो, क्या सूर्य तक पहुँचेगा? क्यों नहीं पहुँचेगा? आपका अगर भाव शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है और निर्मल भाव से आप किसी को भी प्रदान कर रहे हो तो वो क्यों नहीं पहुँच सकता वहाँ तक? आप फ़ोन पर आप चर्चा कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, माँ से बात कर रहे हो और माँ से कह रहे हो माँ मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, मैं तुझे नमन कर रहा हूँ, तो माँ ये आकर कहे ना कि तू पहले यहाँ और मुझे प्रणाम कर, दिल्ली से आ तू आगरा मुझे प्रणाम करने के लिए। आपने प्रणाम किया और माँ ने उसको स्वीकार किया। उसी तरह भाव से अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो स्वीकार करता ही है। और मुझे याद आ रहा है कि गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण जी भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन बहरहाल हम बहुत सारे सवाल आपसे कर रहे हैं, तो ऐसे में देश के सांसदों को लेकर, देश की राजनीति को भी लेकर आपके कई बयान आएंगे। मैं चाहूंगी कि एक बयान हम आपको